पुजारी। तुम कौन हो? अच्छा मैं कौन है? तुमने नहीं पता मैं कौन है? नहीं पता। अरे सर अपने नया कांस्टेबल खड़क सिंह है, खड़क सिंह है एक और कांस्टेबल? हाँ साहब, माई सेल्फ इज खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से भड़कता है खड़क सिंह। अच्छा अच्छा ठीक है, वो खबरी कहाँ है? अबे अपने दीदा के ढक्कन खोल के देख, पागल आदमी, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। वो कहाँ है? वो कौन? वो रॉक माई जो अभी हमारे साथ डांस कर रही थी। अरे सर वो रोकमाई नहीं, आप तो खड़क सिंह के साथ लगे पड़े थे। हाँ और नहीं तो क्या साहब जी, आपने तो मेरी चुम्मी ले ली। हैं? लगता है हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। अरे सर आजकल आपसे बहुत गलतियां हो रही है, कभी खबरी कभी खड़क सिंह। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारी आंखों का धोखा हो गया। लगता है साहब जी के नैनों के नैनीताल में हड़ताल हो गई है। हैं? क्या मतलब? अले थल, वो कहला है कि आपकी आंखें थलाब हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी आंखें तो गिद्ध के जैसी तेज तर्रार है। और तो गिद्ध की आंखों तो मर्द और औरत में अंतर नजर नहीं आता क्या? और क्या साहब जी, आज तक हमारी लुगाई की हिम्मत नहीं हुई जो खड़क सिंह की चुम्मी ले ले, और आपने तो मेरी खड़ी खड़ी ले ली। अच्छा अच्छा, जो हुआ उसे भूल जाओ और काम पर ध्यान दो। चलो नंदू। यस सर। तुम हमारे लिए छगन हलवाई से 2 दर्जन समोसे और एक कड़क चाय लेकर आओ। तब तक हम कमिश्नर साहब से मिलकर आते हैं, ठीक है? यस सर। मनीषा आदमी की नीयत चौकी खोल ला गए। लगता है अब जल्दी मेरे को लोहे की चड्डी सिलवानी पड़ेगी। यार एक चड्डी मेरे लिए भी चलवा देना यार। आज तुम में लिए न जाने कल क्या कर दे यार। वैसे चुम्मी तो पिताजी लेते थे, क्या चुम्मी लेते थे। क्यों, तेरा बाप बेहोश का पुजारी था? अरे नहीं खड़क सिंह, वो तो मेरे पिताजी थे, मोहन पिताजी। मैं तुम दोनों के ना बातें की देखे माथा फोड़ दूंगा, याद रखा। पक। अब इसने क्या हो गया भाई? अरे कभी कभी इसको भी दौरे पड़ते हैं। ले चल चाय समोसे लाते हैं साहब के लिए। चल भाई आजा। चल। सर कटिंग कैसी करवाना चाहते हैं आप? कटिंग का तो थोड़ा बाल वैसे छोटे हैं, इनको थोड़ी सी चप्पी कर दे इसमें। चम्पी करना है सर? साफ ठंडा वाला तेल जरूर लगाना। हमारा बापू कहता था कि होली तो होली पुलिस वालों की होवे। और क्या कहता था तेरा बापू? और साहब हमारा बापू कहता था कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी होवे है, ना ही दुश्मनी अच्छी होवे है। सही कहता था तेरा बापू। पर साहब आप और पुलिस वाले जैसे नहीं हो, आप तो एकदम डिफरेंट हो, डिफरेंट। क्यों, मेरे सर पे सींग लगे हैं क्या? सींग का तो पता नहीं है साहब, मगर आपकी पर्सनालिटी को देखकर सरकारी सांड जैसी लगती है। जब सांड पीछे पड़ जाता है तो पता है ना क्या होता है। साहब गलती हो गई। अरे मजाक भी नहीं समझता है क्या? मजाक था भाई, मजाक। साहब हमारा बापू कहता था पुलिस वाले चाहे तो रस्सी का भी सांप बना दे। सही कहता था तेरा बापू। हाँ। साहब हमारा बचपन से रस्सी का सांप देखने की चाह मची है। साहब हमारे रस्सी को सांप बना कर दिखा दो। देख जोन सीना, तू अपना ही बालक है, इसलिए समझा रहा हूँ। ये सांप नेवले में कुछ नहीं पड़ा है। धंधे पे ध्यान दे, धंधे पे। साहब धंधा तो एकदम चकाचक चल रहा है, मस्त चल रहा है। माना तो आइए बचपन से ही रस्सी का सांप देखने की चोट मची है। साहब बस एक बार रस्सी का सांप बना कर दिखा दो प्लीज। मतलब बिना देखे नहीं मरेगा? बिल्कुल नहीं साहब। बाद में ओढ़मा तो नहीं देगा? अरे साहब हमारा बापू हमारा नाम जॉन सीना ऐसे ही थोड़ी ना रखा है, हमारा में कुछ तो क्वालिटी देखी होगी। चल ठीक है, मिटाते हैं तेरी चुल, दिखाते हैं तुझे रस्सी का सांप। ठीक है साहब। अब बाल तो बना दे। अरे मैं तो भूल ही गया। हेलो साहब। चल रहना दे, मैं कर लूंगा अपना। ठीक है साहब। ले पकड़ भाई तेरे, कल तैयार रहियो। ठीक है ओके? अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या जोन जी ना बढ़िया जमत पे जमत बना रहा है। सारे शेर नाजी टकला करे क्या? साहब कहो तो आपकी भी हजामत बना दूं।
अरे हजामत तो बना लेता, पर ड्यूटी का टाइम भाई, तू तो खड़क सिंह ने जानता है, ड्यूटी का टाइम सिर्फ ड्यूटी। तो साहब ड्यूटी के टाइम यहाँ क्या करने आए हो? देख भाई जॉन सीना, हमें खबर मिली है तो हजामत की आड़ में आतंकवादियों ने हथियार सप्लाई करता है। क्या हथियार? नहीं साहब, मैं तो हजामत बनाता हूँ, मैं हथियार सप्लाई नहीं करता साहब। नहीं साहब। वो तो तलाशी के बाद पता चलेगा। अरे नंदू, तू क्या मेरी बारात में बना है? अरे नहीं खड़क सिंह, रात में तो पिताजी जीते थे, मैं तो यहाँ ड्यूटी करने आया हूँ। तो ड्यूटी कर फिर। कैसे? अरे तलाशी ले तलाशी। ठीक है ठीक है। अरे साहब, अरे साहब, इस नंबर अंदर पे बहुत देर हुई तेरी बकवास, सामने आ जा। साहब कुछ भी कौन है? वो तो पता लग जाएगा। मिल गए हथियार ये खड़क देखिए। सिंह। क्यों भाई जॉन सीना, तू तो कहता था तेरे यहाँ हजामत का काम होया करे। साहब माने बिल्कुल मालूम को नहीं, मारा बाप की सोबन कटे से आई है बंदूक साहब। तो तेरा क्या कहना से ये हमने दर दिया इसमें? कंट्रोल खड़क सिंह, कंट्रोल। मेरा कंट्रोल ही तो नहीं होता मेरे से। ऐसा आतंकवादियों के बाद मेरे से कंट्रोल नहीं होता भाई। अब तो लंबा गया बेटा। अरे साहब ऐसा मत कीजिए। तो अब तो तने थाने में चल के ही बताना पड़ेगा, गलत है सही है वो। साहब गरीब आदमी हूँ अरे साहब। वो तो तू आजा, चल। अरे साले बावड़ी जालर, मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होती है, जिसे जरूरत होती है वो लेकर जाता है। तेरी कोई ले गया तो किसी और की ले जा। इतनी सी चीज के लिए क्यों हमारा टाइम खोटी कर रहा है? चल फोन रख। चल अंकल साहब, राम राम। राम राम खड़क सिंह, ये जॉन सिन्हा को क्यों पकड़ कर लाया है? अरे साहब ये आपका जॉन सीना तो एक नंबर का कांडी निकला, कांडी। क्या कर दिया इसने? अरे साहब यो हजामत की आड़ में आतंकवादी ना आता है, हथियार सप्लाई करता है ये। क्या ये सच बोल रहा है जॉन सिन्हा? नहीं साहब ये झूठ है। सर इसकी दुकान से में हथियार मिला है, हथियार। ये देखिए आप। क्या ये तेरी दुकान में मिला है? हाँ साहब मिली थी मेरी दुकान में, मगर ये मेरे को पता नहीं किसने रखी। अरे साहब ये बंदूक मेरी नहीं है, मेरे पास तो इसका लाइसेंस भी नहीं है। अबे पागल आदमी, लाइसेंस तो तेरे पास हजामत का भी नहीं है, फिर भी तू करता है ना। बात में पॉइंट तो है। अरे साहब आप तो मैंने जाना हो। देख जॉन सिन्हा, मैं तो तुझे जानता हूँ, पर क्या करूँ, मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। कानून सिर्फ सबूतों और गवाहों पर ही चलता है। तेरे पास कोई सबूत या गवाह है तो तू बता दे। साहब मेरी गवाही आप ही दे दो। ना ना, पुलिस वाले की गवाही नहीं चलती इसमें, कोई और गवाह है तो बता। साहब इसका रास्ता तो आप ही निकाल सकते हैं। अरे लाते का क्या है यार, हम तो पुलिस वाले हैं, गलती से छूलत तक का लाता निकाल देते हैं। कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक रहा है, तेरे साइज की मत फेंका कर, छोटी छोटी फेंका कर भाई। मैं देखते लेना बातें की देखे माता बोल दूंगा तो फिर मत बोलना आले पाले करेगा ना, फिर मैं नहीं छूलूंगा, याद रखना। सुन ले मेरी बात, रांडी गज का रंडो में समझ लेना, हरियाणा का जाट तू, ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मेरे को। शांत गदाधारी भीम शांत। तुम दोनों बाद में एक दूसरे के माथे फोड़ लेना, पहले इसको निपटाओ। ये निपटाना है। अरे मेरा मतलब है इसके केस को निपटाओ, इसको नहीं निपटाना है, केस को निपटाना है। साहब कुछ रास्ता निकालो, मैं भरी जमाने में जेल नहीं जाना चाहता। एक काम हो सकता है। कौन सा काम? सेटलमेंट। सेटलमेंट? कौन सा सेटलमेंट? एक काम कर जॉन सिन्हा, इन तीनों को कुछ ले देकर बाहर का बाहरी मामले को रफा दफा कर ले। साहब ये तीनों नगद नारायण के लिए मानी ही गया। नगद नारायण के लिए तो ये तीनों एक दूसरे को बेच खाए और डकार भी ना ले। अच्छा वैसे मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, मैं निकलता हूँ। तू इन तीनों से आपस में निपट ले, ठीक है? चल बाय। अब अपन बात करते हैं पैसे की, क्योंकि हमारे पास भी क्या टाइम बहुत कम है, हमको भी बहुत केस जम जा रहे हैं ना। जी साहब। तो बता कितने देने पड़ेंगे साहब? देख यार जॉन सिन्हा, बात अच्छी है, तू है हमारे घर का आदमी, ठीक है ना, घर का आदमी अपना ये। लेकिन तूने वो कहावत तो सुनी होगी, गोला घाट से याली कर लेगा तो खाएगा क्या? दाल रोटी और क्या। अरे बावड़ी मैं तेरे गुर्दे फोड़ दूंगा, देख नहीं रहा बिजनेस डील चल रही है, बीच में गेल छुपे वाली हरकत मत कर। ओके ओके सॉरी। हाँ तो मैं क्या कहला था? घोड़ा और घास वाली बात। हाँ तो देख, वैसे तो तू हमारा घर का आदमी है, ऐसे मामलों में क्या लफड़ों में हम 50,000 रुपये मिनिमम खींच लेते हैं, तो 50% तेरे लिए डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट? देख भाई अब केक का कू न छोड़
25,000 रुपए का जुगाड़ करके आ जा कल। मामला तेरा फदफा कराना भी नहीं करना है साहब, करना है। करना है तो फिर जा, फटाफट जा, नगर नारायण लेके आ जा। ठीक है साहब, ठीक है। 25,000। तुम्हें लगता है कि कल नगद नारायण लेकर आएगा? तू यार ऐसी नेगेटिव बातें क्यों करता? लेके आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट। पक्का? चलो पक्का चलो। दमादम मस्त कलंदर, समोसा पेट के अंदर। दमादम मस्त कलंदर, समोसा पेट के अंदर, एक दिन बनेंगे सिकंदर। हेलो। अबे साले, ये तेरी पत्नी है या समोसे की चटनी है? हैं? पत्नी चटनी क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह चटनी हर प्लेट में पड़ती है ना, वैसे ही तेरी पत्नी हर किसी से पड़ती रहती है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अरे मारवाड़ी और गुजराती तो ठीक था, लेकिन भाई तेरी पत्नी तो नेपाली और बिहारी तक को नहीं छोड़ा हैं? हाँ, अभी अभी मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तेरी पत्नी एक काली के साथ नैन मटक्का कर रही थी। क्या? कालिए के साथ नैन मटक्का? हाँ भाई हाँ। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। शादी मुझ गोरे से और नैन मटक्के उस कालिया के साथ। ये सुनने से पहले मेरे कान फूट क्यों ना गए? ये समोसा सड़ क्यों नहीं गया? हे भगवान। अरे क्या हो गया साहब? क्यों गलेगा गंगा नगर बना रखा है? हैं? क्या मतलब? अले ये पुतला है कि इतनी डोल डोल से गला क्यों फाल रहा है पागल आदमी? मत पूछो खड़क सिंह, मत पूछो। मत बता, हमारा बाप का कह जाता है। अच्छा रुको रुको रुको, बताता हूँ, सब बताता हूँ। अले तो हाँ जल्दी ते बता ना, कितने तेली पूंछ में आग लगा दी? मेरी पत्नी ने। क्या बात कर रहे हो साहब? डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। पूरी बात खुलकर बताओ साहब, क्या हुआ? हमारी पत्नी का चक्कर किसी कालिया के साथ चल रहा है। हमारी पत्नी? साहब हमने जॉइंट अकाउंट कब खोल लिया? अरे हमारी मतलब बेवकूफ मेरी। अच्छा फिर ठीक है साहब, फिर ठीक। हाँ। एक मिनट रुको साहब जी, मैं तो सुने आप रंडवा हो, फिर पत्नी बीच में कहां से आ गई? हाँ, हम तो रंडवे, फिर हमारी पत्नी का चक्कर किसी कालिया के साथ कैसे हो सकता है? सर आपसे ये चक्कर वाली बात किसने बोली? इस फोन वाले ने। भाई साहब, आपको कैसे पता कि वो हमारी पत्नी है? अरे तुम्हारी पत्नी की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। हैं? ये क्या बात हुई? देखो बाबा प्यारे, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। हम कल तुम्हारे पास सारे सबूत और गवाह के साथ आ रहे हैं। हैं? बाबुल प्यारे दुकान? तुम बस हमारी फीस रेडी रखना। भाई साहब, हम बाबुल प्यारे नहीं बोल रहे हैं, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नहीं, राइट नंबर है बाबुल प्यारे। पैसे देने की बारी आई तो रनवे हो गए। देखो बाबुल प्यारे, तुम दुनिया को चूना लगा सकते हो, लेकिन जासूस विजय को नहीं। हैं? चूना? जासूस विजय? आ रहे हैं कदम सारे सबूत और गवाहों के साथ। हमारे पैसे रेडी रखना, वरना तुम्हारे अंडमान निकोबार पोर्ट डालेंगे, बता रहे हैं। अजीब पागल आदमी है, फालतू की टेंशन दे दी। हमारे समोसे भी ठंडे हो गए। अरे साहब जी, अकेले अकेले खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। चलो मिट बांट के खा लेते हैं जी। ले भाई खा ले। साहब मैं ये नगर नारायण ले आया। हैं? अब तुम कौन हो? साहब मैं जॉन सिन्हा, हजामत वाला। ठीक है ठीक है, यहाँ क्या लेने आए हो? अरे साहब जी, ये लेने नहीं देने आया है। हैं? हाँ। क्या देने आए हो? नगद नारायण। क्या बात है जॉन सिन्हा, तू इतना जल्दी नगद नारायण ले आया?
देखा नंदू, हमारा जॉन सीना तो बुलेट ट्रेन से भी पास निकला। सही है, सही कहा आपने। जी साहब, आपका नगद नारायण। वैसे साहब, मेरा मामला रफा दफा तो हो जाएगा। लफा दफा हो जाएगा? अरे हो गया, समझो हो गया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। अरे जॉन सीना, तो ये बता इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया? साहब, मेरी माँ के कंगन बेच कर लेकर आया हूँ। क्या बात कर रहा है? तेरी माँ के कंगन बेच दिए? किसको बेच दिए? साहब, वो फकीर चंद है ना, सेठ फकीर चंद, उसको बेच दिया है मैंने। फकीर चंद? हाँ साहब, फकीर ये चंद। नाम सुना सुना सा लग रहा है। अरे यार, ये सेठ फकीर चंद वही है जिसने आपकी शिकायत कमिश्नर साहब से करी थी, और फिर कमिश्नर साहब ने आपको मुर्गा बनाया था, फिर पूरा डिपार्टमेंट आप पे खूब अच्छा था। घबरे नंदो। अच्छा था एचएम। और तो क्या साहब, ये फकीर चंद वही है जो 2 नंबर के धंधे करता है और चोरी का माल खरीदता है और बेचता भी है। हाँ। नंदो, यस इस सर। फकीर चंद को धर के ला। यस सर। ये फाइल देखो किसकी है। सर, मैं फकीर चंद को ले आया। राम राम साहब, हीरो चूक। तो तुम हो सेठ फकीर चंद? हाँ साहब, मैं ही हूँ सेठ फकीर चंद। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, बहुत अच्छी तरह जानू ही मैं। अरे यही तो आए छो आपकी माँ को कंगन बेचवाने मार पास। हीरो चूक रे। वो कंगन चोरी का था। कहीं चोरी को छो यो मैंने पता हो जाए हीरो चूक रे। अब साहब, कोई की शक्ल पर थोड़ी लिखे हुए कि वो चोर है, साहूकार है। मैं कहीं न शरीफ आदमी समझ रहे, अब कंगन न खरीद लिया हीरो चूक रे। अब ये सफाई कोर्ट में देना। काई मतलब मैं समझे को नहीं। अभी सब समझ में आ जाएगा। नंदू, ये सर। धर इसे और इसके गले में टायर डाल के इसे सुताई कर। इसकी वजह से कमिश्नर साहब ने हमें मुर्गा बनाया था। अरे ठहरो साहब, क्यों हमारी जान में गब्बर सिंह बन रहा हो? कुछ ले दे, मामला में रफा दफा कर दो ने। चल ठीक है। अरे वाह साहब, ये तो बहुत ही समझदार निकला। बोलो। वो कंगन कहाँ है? ये जो कंगन। चेक करो, वही है क्या? साहब वही है। अब बोलो। अरे बोलना क्या है, वो रफा दफा करने वाली बात को आगे बढ़ाओ। हाँ साहब, बोलो कितना में मामला रफा दफा उसी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 लाख। 2.5 लाख? साहब 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। मामला ने 500 में रफा दफा करो ने। देख लो सेठ जी, 2.5 लाख देकर जान छुड़ानी है या पिछवाड़े पे लट खाने? हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लो। साहब एक काम करो ना, न ठाकी न मारी, मामला ने 1000 में रफा दफा करो ने। नंदू, यस सर। इसे 100 प्याज खिलाकर इसके पिछवाड़े पे 100 लट लगाओ। ठीक है सर। नहीं साहब, हमारी बात पूरी समझ में आ गई। रो चूक थे जितना मैं चाहो उतना मैं दे दे छू। 2.5 लाख चाहो 2.5 लाख दे दे छू। मैं जान तो जानी ना हीरो चूक। हमें आपसे यही उम्मीद थी सेठ जी। चाल माया पकड़ गई भैंस पानी में। जाओ वसूली करो। ठीक है सर, चले सेठ जी। चलो। साहब राम राम। राम राम। अरे यार, पूरा मजा खराब कर दिया। कौन हो तुम? अरे सर, ये अपना जॉन सीना। जॉन सीना, WWF वाला? अरे नहीं, हजामत वाला। अच्छा, हजामत वाला। हाँ साहब। ये लो अपनी माँ के कंगन, और आज के बाद अपनी माँ के कंगन गिरवी मत रखना। इनकी कीमत बहुत अनमोल है। जी साहब। ये 25,000 रुपए तुम्हारा इनाम। अरे वाह साहब, आम का आम गुठलिया का दाम। वाह साहब, ते तो कमाल कर दिया। अब समझ में आया हम पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। अरे साहब